हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और इस वीडियो में इसके सारे VBI इंपॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? मतलब यहाँ पर जो है 4 घोल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक यानी कि उससे जो है विद्युत आर पार नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आसूत जल। जो आसूत जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसको अगर हम लोग किसी चीज पर विद्युत लेपित कर देते हैं तो उसकी चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं उष्मीय प्रभाव भी कहा जाता है, चुंबकीय प्रभाव भी कहा जाता है, रासायनिक प्रभाव, तीनों कहा जाता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो इसमें से जो है कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीतल। पीतल से जो है विद्युत आसानी से आर पार हो सकती है। उसके बाद बचा है यहाँ पर लकड़ी, कागज और रबड़, इनसे जो है विद्युत पार नहीं होता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? मतलब विद्युत का सुचालक कौन सा घोल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 का नींबू का रस। अगर नींबू का रस से अगर आप विद्युत मतलब लाइन का वायर अगर इसमें डाल देते हैं तो जो है उससे करंट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको घर पे मतलब कोशिश नहीं कीजिएगा करने का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? विद्युत धारा का कुचालक कौन है भाई? तो आसूत जल। आसूत जल जो है ना वो विद्युत धारा का कुचालक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन विद्युत का हीन चालक है? मतलब कौन विद्युत का हीन चालक होता है? तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आसूत जल। आसूत जल विद्युत का हीन चालक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में आपको सबको पता है विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, टेस्टर यानी संप्रेक्षित नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा की, तो वो किसके आधारित होती है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर, उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनने का उनका मुख्य कारण होता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है रबड़ के दस्ताने पहन लेने पर। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जिन पदार्थों से जो है विद्युत का चालन यानी कि प्रवाह होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं सुचालक। क्या कहा जाता है? उनको सुचालक कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं?
तो जिनसे जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उनको कहा जाता है कुचालक। क्या कहते हैं उनको हम लोग? कुचालक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का। विद्युत धारा का प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो 16 का चलिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? मतलब जो लोहे के पुल बनाए जाते हैं ना, उनको जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो जिंक का। किस चीज का? जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, एक धातु का दूसरी धातु पर चढ़ाने को क्या कहते हैं? मतलब जब एक धातु को दूसरी धातु पर परत के रूप में चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहते हैं विद्युत लेपन। हम लोगों ने जो है इसको शुरू में ही पढ़ लिया है, विद्युत लेपन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत का कुचालक कौन है। तो रबड़। रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है, इससे करंट आर पार नहीं होता है, ठीक है। फिर बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बों पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन का। टीन का विद्युत लेपन अगर हम लोग किसी लोहे के डिब्बे में कर देते हैं तो उसमें जो खाने का सामान होगा वह सुरक्षित रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो कौन सा धातु का विद्युत लेपन होता है भाई? चलिए अब इसका भी आंसर हम लोग को लगता है देखना ही पड़ेगा, क्रोमियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो बताना है आपको यहाँ पर इन चारों में से विद्युत का हीन चालक कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, आसुत जल। आसुत जल जो है वो विद्युत का हीन चालक होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो बताना है आपको यहाँ पर विद्युत का चालक कौन नहीं है। तो सबको पता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2/1। क्यों? क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है आपका इसमें 2 गो, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है यानी O होता है आपका 1 गो, ठीक है। तो 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो ट्रैफिक सिग्नल में लाइट जलता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो LED का। किसका? LED यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, LED के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो LED के साथ तारें जुड़ी होती है ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है लीड्स। क्या कहते हैं उनको? लीड्स कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है,
कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है? मतलब विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त कौन होता है? दीप्त का अर्थ होता है जलना। कौन जलता है? तो एलईडी बल्ब जल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, जब चालक विलयक में विद्युत धारा की प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो जो रंग में परिवर्तन होता है ये किस चीज को संकेत करता है? तो यह संकेत करता है हम लोग का विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। किसको संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।